Hello Joe, let's see the question. Match the column 1 quantities with the column 2 approximate values or directions and select the correct answers from the codes given. Column 1, column 2 में आपको सबसे पहले बताना डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पोलर सैटेलाइट, B डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, C हाइट above the surface of the earth of polar satellite and D height above the surface of the earth for the geostationary satellite. तो फर्स्ट आपको दे रखा है 35,800 किलोमीटर, सेकेंड वेस्ट टू ईस्ट, थर्ड 512 किलोमीटर एंड फोर्थ नॉर्थ साउथ। ये कोर्स आपको एबीसीडी गिवन है, तो ऑप्शन ए 2413, बी 4213, सी 4231 एंड डी 2431। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is that what are polar satellites and geostationary satellites. तो polar satellites क्या होती हैं? These are the satellites, the one which passes above and near the poles of the earth. और पोल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, इन ईच रिवॉल्यूशन। ये होता ही है। और इसमें ये क्या, जो इसकी ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट मेक्स अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री विद इक्वेटर। दैट मीन्स अगर आपने अर्थ की शेप देखी होगी, तो इफ इट इज द अर्थ, ओके, तो देखिए इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये हमारी कौन सी वाली अर्थ की इक्वेटर लाइन होती है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये पोल्स होते हैं इसके। यहाँ कौन सा पोल है, नॉर्थ, और यहाँ कौन सा पोल है, साउथ। तो वो कहाँ से पास हुई है, नॉर्थ टू साउथ पास हुई है, इस तरीके से नॉर्थ और साउथ से कहाँ जाए, क्रॉस होके जाए। तो इट इज व्हाट, इट इज द पोलर सैटेलाइट। इफ अ सैटेलाइट इज डूइंग दिस देन इट इज व्हाट, पोलर सैटेलाइट। कहाँ से कहाँ गुजरती है, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका लिए हमारा जो पहला जब पोलर सैटेलाइट है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, है ना। तो हम ए का ऑप्शन फोर्थ ठीक कर लेते हैं, ठीक है। नाउ वी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, सेकेंड इज बीज, है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, ये सैटेलाइट कैसी दिखेगी, स्टेशनरी। किसके रिस्पेक्ट में, जियो माने अर्थ के रिस्पेक्ट में, है ना। द सैटेलाइट विच is presumed stationary with respect to the observer on earth। तो अर्थ के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर वो स्टेशनरी दिखाई देती है, तो वो कौन सी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। और ये ऐसा कब पॉसिबल है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जैसे दिस इज द अर्थ, ओके, एंड इट इज रिवॉल्व, ये रिवॉल्व कर रही है। तो इसके रिवॉल्यूशन, इसका टाइम पीरियड उस सैटेलाइट के टाइम पीरियड के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और ये हमारी कौन है, सैटेलाइट, तो जैसे जैसे ये अर्थ रिवॉल्व करती है वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी क्या करे, रिवॉल्व करे। दैट मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ। कहां पर, उसकी खुद की एक्सिस पर। और ये आपको मालूम है कितना होता है, 24 ऑफ आवर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कौन होता है आपका ईस्ट, यहाँ कौन होता है आपका वेस्ट। तो ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में घूम रही है। दैट मीन्स ये हमारा बी का ऑप चला जाएगा, वेस्ट एंड ईस्ट। तो ये हमारा सेकेंड वाला हो जाएगा बी का। तो बी हमारा मैच कर रहा है किसके साथ, सेकेंड के साथ। नाउ कम टू द थर्ड, दैट मीन्स द सी। देखिए पोलर सैटेलाइट्स जो हमारे होते हैं, तो पोलर सैटेलाइट्स ऑर्बिट
एट लोअर अल्टीट्यूड। कहाँ ऑर्बिट करते हैं? लोअर अल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट होती है, ठीक है। तो लोअर हाइट पर ही वो क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज ये जो हाइट रहती है, देयर हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस रेंजेस फ्रॉम 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर, इनके बीच में ही रहती है इसकी क्या? हाइट, है ना। तो ये कैसा देता है? इट गिव्स बेटर रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस, है ना। इट गिव्स, क्योंकि पास है अर्थ की सरफेस के, बेटर रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो दिस इज फॉर व्हाट? पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट आपका 500 टू 800 किलोमीटर में रहेगा। तो पोलर सैटेलाइट की जो हाइट होगी, द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ द पोलर सैटेलाइट, सी हमारा किससे मैच कर जाएगा? थर्ड से। तो 512 हमारा इसकी रेंज में आ रहा है, सी हमारा मैच कर रहा है किससे? थर्ड से। नाउ कम टू द डी, हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट may be calculated with the data that its time period is similar to अर्थ। ये कैसे हो जाएगा? जैसे ये हमारी कौन है? अर्थ है, ओके। ये अर्थ की रेडियस कितनी है? आ रही है। जैसे एस हाइट ऊपर, यहाँ पे हमारी कौन है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका टाइम पीरियड इसके कैसा होगा? सेम होगा। इसका मास स्मॉल एम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, इस इन दोनों के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स का क्या हो जाएगा? इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। जहाँ हमारा आर क्या है? ये पूरी लेंथ है यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? जी एम ई, इसका मास स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे यहाँ से। और इसी में हमारा एच फंसा तो उसको इधर भेज दे, तो ये हमारा हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन ये एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आर की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे क्या? आर ई प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है? तो आर ई प्लस एच का होल क्यूब विल बी इक्वल टू जी एम ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर हमारा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। दैट मीन्स 2 पाई अपॉन कैपिटल टी का हो जाएगा स्क्वायर। सो दिस बिकम्स टी स्क्वायर कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो टी स्क्वायर जी एम ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच। इसको अगर हम यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा तो आर ई प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा ये टी स्क्वायर जी एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3। और यहाँ से अगर h निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी एम ई अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू दी पावर 1/3 माइनस का आर ई। तो इसमें अगर हम सारी वैल्यूज अगर पुट कर दें, टी को आपको पता है 24 आवर्स होने वाला है, कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ अर्थ आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, तो हमारी हाइट जो आएगी इट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? 36,000 ऑफ किलोमीटर्स। तो ये आ जाएगी आपकी हाइट। तो अगर आप यहाँ से अपने ऑप्शंस को अगर आप मैच करेंगे ना, तो हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑलमोस्ट 35,800 किलोमीटर, बिल्कुल सिमिलर है। तो डी आपका मैच कर जाएगा किसके साथ? फर्स्ट के साथ। तो डी आपका मैच कर रहा है किसके साथ? फर्स्ट के साथ। और ये कोड्स अगर आप ऑप्शन से मैच करेंगे तो आपके कोड मैच कर जाएंगे किसके साथ? ये ऑप्शन डी आपका फर्स्ट है, डी आपका फर्स्ट है और ए आपका फोर्थ है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ए का 4 आ रहा है, डी का फर्स्ट आ रहा है, ये आपका सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी। सो करेक्ट ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।